प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज के दिन के लिए आत्मिक जो प्रारूप है, आत्मिक जो नियम है, उसके तहत हम प्रभु के सामने आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जब विवाह कार्यक्रम होता है तो दूल्हा विवाह का वस्त्र पहन के आता है, दुल्हन भी विवाह का वस्त्र पहन के आती है। और यदि विवाह का समय में विवाह का वस्त्र पहनकर दूल्हा ना आए या दुल्हन ना आए तो कोई पहली बात उन्हें पहचान नहीं सकेगा। दूसरा, जो कार्य होना चाहिए विवाह का वो कार्य नहीं होता है। ठीक उसी रीति से आज जब आप प्रभु के सामने आए हैं और परमेश्वर से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें आत्मिक धारणाओं को, आत्मिक विचारों को, आत्मिक विश्वास को अपने जीवन में पहनकर, उसे धारण कर हमें उसके सामने आना होता है। और तभी वो आत्मिक चीज़ें हमारे जीवन के लिए इकट्ठी होती हैं, हमारे आनंद के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे कार्यों के सॉल्यूशन के लिए, निवारण के लिए। तो आज जब आप परमेश्वर के सामने बैठ चुके हैं तो हमें आत्मिक विचारों को, आत्मिक धारणाओं को अपनी ज़िंदगी में जो परमेश्वर पिता की ओर से है उसे हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। एक अच्छे मन के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ हमें प्रभु के समीप आना है। और जिस रीति से दूल्हा अपने दूल्हा जो है दूल्हे का वस्त्र पहनता है तब वो दूल्हे के रूप में होता है और दुल्हन दुल्हन का वस्त्र पहनती है, और तब हम देख पाते हैं कि वहाँ एक दुल्हन है और वहाँ एक दूल्हा है। ठीक उसी रीति से वहाँ पर एक संपन्नता जाहिर होती है, वहाँ पर एक संपूर्णता जाहिर होती है, प्रकट होती है। और वहाँ पर हम एक कार्य को देखते हैं, दो आत्माओं को एक साथ मिलते हुए। उसी रीति से आज हम जब परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि मेरे दिए हुए वस्त्रों को धारण कर ले। बाइबल का वचन कहता है मेरे वस्त्रों को पहन ले, मेरे वस्त्रों को पहन ले और मेरे सामने आ जा। जब तक हम आत्मिक वस्त्रों को नहीं पहनते हैं, आत्मिक वस्त्र को हम अपनी भौतिक आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम उसे आत्मिक वस्त्रों को आत्मिक रीति से ही पहनते हैं जो हमारे नेचर में होता है, हमारे विवेक में होता है, और उसे हम आत्मिक रीति से उसे महसूस भी कर लेते हैं, उसे हम देख भी लेते हैं। तो आज परमेश्वर का जो आत्मा है जो हमें आत्मिक चीज़ों को देता है ताकि हम उसे छू सकें। जैसे कि पहले प्रारूप की धारा में अगर हम आए तो पहली लाइन को अगर देखें तो हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ करके एक उपदेश दे रहे थे और कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो मन के दीन हैं तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा, और जो नम्र हैं वे धरती के अधिकारी के रूप में होंगे। तो परमेश्वर एक प्रारूप दे रहे थे, एक वचन दे रहे थे, और वह वचन एक स्वभाव के रूप में था, वह वचन एक नेचर के रूप में था, वह वचन हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसले के रूप में था, जिसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी का, अपने स्वभाव का भाग बना करके हम परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं, उससे वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जरूरत है, जो हमें जरूरत है। बाइबल का वचन कहता है कि विवाह का कार्यक्रम तय किया गया था और पुत्र का विवाह हुआ था, और उस विवाह समारोह में एक व्यक्ति बिना वस्त्र पहने प्रवेश कर लिया, और बाइबल कहती है कि वहां वो पहचाना गया और परमेश्वर पिता के द्वारा, या हम कहें उस विवाह के मालिक के द्वारा पहचाना गया, और उसे पकड़ लिया गया और उसे दंड की अवस्था में डाल दिया गया, क्योंकि वो विवाह का वस्त्र पहनकर नहीं
गया था विवाह कार्यक्रम में, अर्थात परमेश्वर पिता के सामने नहीं गया था, उस विवाह भोज में नहीं गया था। उसके पास साधन था कि वो पुत्र को अपने साथ ले ले, उसके पास साधन था कि वो सर्वशक्तिमान को, उसके गुणों को अपने साथ ले ले, लेकिन उसने अपने गुणों को नहीं लिया, परमेश्वर पुत्र का साथ नहीं लिया, और इस कारण से वो हर एक उन व्यक्तियों से अलग था जो वस्त्र पहनकर नहीं गया था। आज भाई और बहन, आज जब परमेश्वर की संपत्ति हम अपनी संपत्ति कहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हम अपनी सामर्थ्य कहते हैं, परमेश्वर का सब कुछ हम अपना कहते हैं, तो हमें उसके भाग को अपने जीवन में मिलाना होगा। हमें उस पुत्र के स्वभाव को अपने जीवन में लाना होगा। हमें पिता की सामर्थ्य को, जब हम उसके विचारों को अपने जीवन में जब तक नहीं मिलाएंगे, पुत्र के स्वभाव को अपने जीवन में नहीं मिलाएंगे, तब तक हम पुत्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कह सकते, तब तक हम पिता की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं कह सकते। इसीलिए फिलिपियों में पौल लिखता है अध्याय 2 वचन 5 में, स्वभाव उसी रीति से हो जाए जैसे पुत्र का है। पुत्र का जैसा स्वभाव है वैसा ही आपका स्वभाव हो, ताकि हम खोई हुई संपन्नता को पुत्र के द्वारा प्राप्त कर लें। पुत्र चाहता है कि नशा नहीं करें जिससे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बची रहे। पुत्र नहीं चाहता है कि व्यभिचार नहीं करें, लेकिन आप व्यभिचार के साथ होते हैं। इसलिए हम पुत्र की प्रॉपर्टी को, पुत्र की संपन्नता को हम अपने जीवन में नहीं ला सकते या नहीं प्राप्त कर पाते हैं। प्रियजन, समझिए और आगे बढ़िए। हमें आज जरूरत है पुत्र की सामर्थ्य, सही है। आज हमें जरूरत है पुत्र की उपस्थिति, सही है। आज हमें जरूरत है पुत्र की परिपूर्णता, परमेश्वर के पुत्र की परिपूर्णता हमें जरूरत है, लेकिन हम पुत्र के स्वभाव को इनकार करते हैं। इकरार नहीं करते परंतु इनकार करते हैं, और जब आप इनकार करोगे तो पुत्र की जो प्राथमिकता है वो आपके जीवन में कुछ करे वो नहीं कर सकता। लेकिन जब पुत्र को आप इकरार करते हो, उसे अपनी जिंदगी में प्यार के साथ लेते हो, उसे अपनी जिंदगी में विश्वास के साथ लेते हो, तो पुत्र की प्राथमिकता यह बन जाती है कि वो आपके जीवन के लिए काम करे। तब वो आपके जीवन को फैलाता है आशीषों के रूप में, तब वो आपके जीवन को ऊंचा उठाता है पर्वतों के रूप में, फिर वो आपको ऊंचा उठाता है आकाश जैसा ऊंचा है वैसा ही, क्योंकि पुत्र के पास सब कुछ है। पुत्र के पास देने के लिए किसी चीज की घटी नहीं है। पुत्र के पास वो हर चीजें हैं जो आपको जरूरत है। जब हम जाते हैं तभी वो हमारे जीवन में कुछ नई चीजों को जोड़ता है। आप टीचर के सामने पढ़ने वाला स्टूडेंट साल में एक बार टीचर के सामने जाएगा, और फिर जब एग्जाम का समय वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। या आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रयोगशाला में कुछ खास करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, लेकिन आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए आप कुछ भी आविष्कार नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के सामने नहीं बैठते हैं, आप सर्वशक्तिमान के सामने उसके मर्जी में, उसके स्वभाव में यदि आप नहीं जाते हैं, तो आप उसके द्वारा संपन्नता, उसके द्वारा बरकतें या उसके द्वारा शक्ति अपने जीवन में नहीं पाते हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।